थोड़ा वो गाना आप गाइए कि अरे आज मंदिर में सेवक करता पुकरिया आ जाए जननी। आज मंदिर में सेवक करता कि अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, अरे तुहई आय बचवलू हो। आद शक्तिधर रूप भवानी, राम कसमर जीतवलू हो। अरे राम के समर जीतवलू ए माता, राम के समर जीतवलू हो। अरे हमारी बेरिया कैलू कहाँ, अबेरिया आया है जननी। आज सभा में सेवक करत पुकरिया आया है जननी। कि अरे व्याकुल नयनवा चाहिला दर्शनवा मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार मनवा। जय जगदम्बे अम्बे बसड़ो मयरिया, अप्रेमत पुजारी हम जोहिला डरिया। अरे मन मन दिलवा में करिला पूजन मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार। लेकिन जब ये गीत वायरल हुआ, तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज का कल्पना न किया हो और अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, तो कुछ आश्चर्यचकित हुआ था। अरे हाँ, हुआ था। जैसे बेचन गुरु जी की पहली श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी गाजीपुर में, और हम वहीं गए, और एक हमारे ढोलक वादक हैं राम बलम भैया, वही लेकर गए। हम तो जा नहीं रहे थे, बरियाई से लेकर गए और वहाँ खड़ा कराए गाए, और जब गाए तो लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हम हैं जिला मऊ में। आप लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं, ये आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनसे जो है इनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। हालांकि इस चेहरे को आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। आइए, आज पहली बार द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे इनका पहला इंटरव्यू है। जानते हैं कि इनका परिचय और इनके गांव का जो है प्रॉपरली एड्रेस। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। आपको भी भैया द आर्टिकल न्यूज, आप हमारे घर आए चलकर, इसलिए आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय भैया, मेरा नाम जंगली राजभर है। मैं मऊ जिला के मधुबन थाने से ग्राम सभा लोगोसात का निवासी हूँ। अच्छा, तो जंगली राजभर जी, हमने देखा आपका सोशल मीडिया पे जो है काफी इस समय रील वायरल हो रहे हैं। आपके जो लाइफ का जो स्ट्रगल है, जैसा कि आपको पता है, जो मध्यम वर्ग फैमिली से आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं जो, तो काफी संघर्षमय लाइफ होती है। तो जंगली राजभर जी का शुरुआत कैसे हुआ? मतलब पढ़ाई उड़ाई कहाँ तक किए हैं आप? सर, शुरुआत तो हम बचपन से ही गाते थे, विद्यालय से भी, और और जहाँ तक पढ़ाई की बात रही तो हम एमए किए तो भी गाते थे, बीएड में भी गाए, बीटीसी में भी गाते हैं। और अभी पढ़ाई जारी है, अभी जारी है। एमए, बीए, बीटीसी, मतलब इतना डिग्री आप ले चुके हैं। और आप गाते हैं, मतलब शुरू से बचपन से आप गाते हैं। अक्सर हमने देखा है गांव में लोग, परिवार में, जैसे लड़का गाने बजाने वाला है, नाचने वाला है, तो परिवार जो है पटल पे आके खुल के सपोर्ट नहीं करता है। अक्सर ये चीज ससुर के जाई के नचनिया पधनिया बनी है, पढ़ लिख के जो कुछ नौकरी करा, 2 पैसा आवा जाए, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन रहा ला। तो ऐसा कुछ आपके परिवार के साथ देखा कि मिलल कि ना मिलल? जी, बाहरी लोगों से तो जरूर मिला जी, लेकिन हमारे परिवार से फुल सपोर्ट रहा। 5 भाई में हम भी छोटे थे, हमारे भाई लोगों का फुल सपोर्ट रहा, और उन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैं पढ़ाई भी करता हूँ और गायकी भी चल रही है। परिवार का फुल सपोर्ट है सर। मैंने कहने का मतलब ये है कि परिवार, आप जो कार्य कर रहे हैं, परिवार का फुल सपोर्ट, फुल समर्थन है, उनका फुल छूट है कि आप जाइए, पढ़ाई भी करिए, उसके बाद अपना जो सपना है आपके अंदर गायकी का, आप वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। परिवार के साथ भी पास पड़ोस जितने क्षेत्रीय लोग, सबका सहयोग रहता है, सबका सपोर्ट है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन से? हमारे परिवार में मेरे मम्मी पापा नहीं है जी, और हमारे 5 भाई हैं जी। 4 भाई हैं, हमको लेकर 5 जी, और 5 लोगों की शादी भी हो गई है और बच्चे हैं।
अच्छा, आपकी भी शादी हो गई है? जी जी जी, अच्छा, शादी। हमने तो अक्सर देखा है जो लोग सिंगिंग फील्ड में रहते हैं या बिरहा उराहा गाते हैं, वो लोग जल्दी शादी नहीं करते हैं, लेकिन आप पहले ही कर लिए, क्यों? अरे मम्मी की तबीयत खराब थी तो मम्मी का इच्छा था कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। मम्मी की इच्छा अनुसार शादी करना पड़ा। अच्छा, माने उनका ख्वाहिश था कि हमारे छोटे बेटे का शादी हो जाए हमारे आंख के सामने, जी, जी, जी। ऐसा। तो जंगली राजभर जी, एक चीज हमको ये आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम, हालांकि मैं सभी गांव के का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हर गांव में ऐसा होता है, जब कोई लड़का किसी फील्ड में आगे बढ़ता है तो लोग जो है कहते हैं ससुर के, जाते हैं, मतलब जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ ना कह पाई, जिंदगी में बहुत ताना महना और बहुत प्रकार की रोक टोक लगती है। मान लीजिए घर वाले तो जो करते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है काफी दबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे गांव वालों का फुल सपोर्ट रहा, सभी लोग सपोर्ट किए, सभी लोग, गांव क्षेत्र, और तभी तो मैं आज कलाकार हूँ। आज भी सपोर्ट करते हैं गांव के लोग, पहले भी करते थे। बहुत प्यार मिलता था गांव बहुत से। प्यार दुलार हाँ, मिलता था। हाँ। और जंगली राजभर जी, हम आपसे ये चाहेंगे कि मतलब ऑडियंस देखने वाले भी बोलेंगे कि ससुरा पकावत हो, लेकिन हम ये चाहब कि आप जौन हो, जौने गाना से वायरल, आप बिरहा गावल हैं ना, जी जी। आप जौने गाना से वायरल भल रहे हैं, आप वो गाना जौन हो गाओ प्रयास करें जनता के बीच। हमारा गाना बजा, स्वर्गीय बेचन गुरु जी की गाई हुई गीत थी, लेकिन पुरानी हो गई थी, तो हम इसको अपने तरीके से उसी गीत को गाए और इसी गीत से वायरल भी हुए। गीत था मऊ सहरिया बदल गई। गाने का बोल था कि अरे सुतल रहली सपन एक देखली मऊ सहरिया बदल गई। अरे मऊ शहर की चार लैनिया घूम गई गलियां गलियां। आजमगढ़ गाजीपुर जवनपुर चली गई एक बलिया। चर चर गो पुलवा मो देखली यहाँ डरिया बदल गई। सुतल रहली सपन एक देखली मऊ सहरिया बदल गई। ये बहुत वायरल गीत रहे और इसी से चर्चा में भी हम आए। लेकिन जब ये गीत वायरल हुआ, तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज का कल्पना न किया हो और अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, तो कुछ आश्चर्यचकित हुआ था? अरे हाँ, हुआ था। जैसे बेचन गुरु जी की पहली श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी गाजीपुर में, और हम वहीं गए, और एक हमारे ढोलक वादक हैं राम बलम भैया, वही लेकर गए। हम तो जा नहीं रहे थे, बरियाई से लेकर गए और वहाँ खड़ा कराए गाए। और जब गाए तो लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत। हाँ, और चर्चा का विषय हो गया, और तभी से कार्यक्रम आना जाना, गाना गाने। माने वही गीत आपकी रातों रात किस्मत पलट दिया। बिल्कुल। बेचन चाचा का जो गीत था, वही गीत आपका रातों रात किस्मत पलट दिया, और ऐसा पलटा कि आपको जो है प्रोग्राम की लाइन लगने लगी। सही है ना? जंगली राजभर जी, हम चाहेंगे कि आप हालांकि आप एक सिंगर हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हर सिंगरों को, हर कलाकार को कोई न कोई आर्टिस्ट पसंद होता है, जिनके गीत इंसान गुनगुनाता रहता है या फिर गाता रहता है। तो हम चाहेंगे कि मतलब जो आपका, पहले ये बताइए कि आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद है, कलाकार? हमको बेचन गुरु जी पसंद है, गौरी शंकराचार्य जी पसंद है। ये बिरहा के दो स्तंभ है हमारे लिए, और दोनों हमारी भुजा हैं, और इन्हीं दोनों लोगों को मान कर, देख कर, और इन्हीं के पग चिन्हों पर चलता हूँ, और इन्हीं के आदर्शों को ढोलता भी हूँ, और उन्हीं से बिरहा भी गाता हूँ। स्वर्गीय बेचन गुरु जी हुए, गौरी शंकराचार्य जी हुए। हाँ, बहुत पसंद है। और वैसे तो तमाम सभी लोग कलाकार पसंद है, लेकिन मतलब हृदय प्रिय जो है वो ये दो है। जी जी। तो और कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ भैया, हमारा तो सुनाना काम है। बिल्कुल सुनाइए, सुनाइए। आज आपका मूड कुछ आप लग रहा है हमको, क्योंकि वो चीज नहीं दिख रही है जो दिखती है नेचुरल। हाँ, क्योंकि घर है ना, घर में उतना कोई दिक्कत मंच नहीं की है, बात दूसरी है। और कोई दिक्कत नहीं है, घर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जो आपका जो ये है ना, ये मतलब हमेशा के लिए कैद हो रहा है ये। कि अरे व्याकुल नया नवा चाहिला दर्शनवा मनवा लागल हो मैया बिनती हमार मनवा। जय जगदम्बे अम्बे बसड़ो मयरिया अप्रेमत पुजारी हम जोहिला डरिया। अरे मन मन दिलवा में करिला पूजनवा मनवा लागल हो मैया बिनती हमार मनवा। ये गुरु जी की गाय बेचन चाचा का। बेचन चाचा का मान ला आदर्श ये है
लेकिन एक चीज हमने देखे कि बेचन चचा सदाबहार गायक रहे, मतलब हालांकि हमार उतना उम्र ना उतना तगाजा ना हो, बाकी अपने बड़े बुजुर्गन से सुनल चल, मतलब एक एक कहानी टाइप सुनावलन कि बेचन चचा ई गावत रहन, ऐसे गावत रहन, कुछ भी गावत रहन, त उन सदाबहार सिंगर रहन और उनकर पूरा दीवाना पूरा सर्व समाज के लोग रहन, जी जी है ना। कहीं ना कहीं उनकर कमी बहुत तगड़ा खला, तो का लगा तो कि जंगली राजभर जी बेचन चच्चा का कमी पूरा कह पाई हैं। जी। हमारे तो एक मतलब कोशिश रहता है कि जो लोग गुरुजी को भूल गए थे उनके गीतों को कोई नहीं गाता था। बिरहा में बेचन गुरुजी को नाम को कोई नहीं लेता था, सभी लोग हर एक कलाकार को, हर एक कलाकारों का नाम लेकर गाते थे। हाँ, लेकिन गुरुदेव का नाम जैसे बूझ रहा था अब, तो हमारी कोशिश रही कि गुरुदेव के नाम का भी चर्चा होना चाहिए, चूंकि वो भी अच्छे कलाकार थे। अच्छे कलाकार नहीं, हमको तो ऐसा लगता, हमने भी बहुत लोगों का बिरहा सुना है, लेकिन बेचन चचा का जो गायकी था, जो नेचुरलिटी आवाज में उनके थी, हमको तो नहीं लग रहा है कि आज के समय में कोई पैदा भी हो सकता है। हाँ, ना ही कोई था, ना ही कोई हो सकता है। तो भले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि अब पता नहीं किस कारण बस लोग उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बिरहा जगत में जो उन्होंने लकीर खींच दिया, बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में। तो इसीलिए अब हमने शुरू किया उनके गीतों को गाना, उनकी आदर्शों पे चलना। जी, और कोई रीजन नहीं रहा। हाँ, वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं और उन्हीं की गीतों को गाता भी हूँ। अच्छा, एक बेचन चाचा का एक गाना था, आज मंदिर में सेवक करत, तो थोड़ा वो गाना आप गाइए कि अरे आज मंदिर में सेवक करत पुकरिया आ जाए जननी, आज मंदिर में सेवक करता कि अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, अरे तू आई आय बचवलू हो, आद शक्ति धर रूप भवानी, राम का समर जीतवलू हो, अरे राम का समर जीतवलू ए माता, राम के समर जीतवलू हो, अरे हमारी बेरिया कैलू कहाँ, अबेरिया आया है जननी, आज सभा में सेवक करत पुकरिया आया है जननी। एक गुरुदेव की थी। बहुत बढ़िया का हम, हालांकि हमने उनको जो है नजदीक से देखा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज, उनकी गायकी हमने सुना है। हमको तो ऐसा लगता है कि कम से कम 100 में से 80-85% आवाज मैच कर रहा है आपका, हमारे हिसाब से। आप हमारे घर पे आए हैं जी, और घर पे उतना खुलकर गा भी नहीं सकते। नहीं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक चीज हम आपसे बता देना चाहेंगे कि कलाकार की जो है, कलाकार के लिए कोई जगह प्राइवेट नहीं होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। जंगली राजभर जी, आपका गायकी तो बहुत बढ़िया है ये है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक बच्चे को जो है किसी भी फील्ड में वो निकलता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप का और भाई बहन का, भाई भौजाई का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपके माता पिता का जो है आशीर्वाद बराबर आपके ऊपर रहता होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल था। हाँ, अब तो नहीं है। तो माने जब रहे होंगे तो मना थोड़ी नहीं किए होंगे। नहीं, आप बोले होंगे कि हाँ बेटा जाओ गाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबका सहयोग है। तो बेचन चचा जो है, अगर होते इस समय इस दौर में, तो वो भी मतलब आज राजनीति में होते, राजनीति में तो पक्का है होते, कहीं ना कहीं मंत्री होते, मंत्री होते, गुरुजी होते तो मंत्री विधायक होते, और कोई था क्या उनके आगे? कोई नहीं था। देखे तो हम भी नहीं है, लेकिन लोगों में चर्चा रहा। वहां भी नहीं था, न तो गायकी में कोई था, कोई नहीं था, है ना। एक कोई और आप गीत जो है सुना दीजिए आखिर में जाते जाते। किनके गीत? गुरुदेव के गीत? हाँ, गुरुदेव गीत सुना दीजिए, बेचन चचा के सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही आदर्श है। तो गुरुदेव की एक लाचारी गीत थी जी, कि अरे जुआ खेले गईले बलमुआ, नदिया के हो तीर जुआरी गईले बलमुआ, रो में पीर हो पीर जुआरी गईले बलमुआ, अरे पावक के पजनिया बलमु जी नथुनिया गईले हो हार, पिया मोर लरिका आचरवे धैले हो खार, पिया मोर लइका। उनकी लाचारी गीत थी, बचपन में हम इसको बहुत सुनते थे। बहुत, माने पहले से ही, शुरुए से आप जो है उनके बहुत बड़े दीवाने थे।
यानी बहुत अच्छी बात भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गजब का संजोग बना है कि इसी मऊ के धरती से बेचन राजभर जी और राजभर कुल में जन्मे, ठीक उसी के मतलब एकदम सटीक मऊ जिले से आप भी हैं और राजभर परिवार में आपका जो है आगमन भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजभर समाज में फिर से जूनियर बेचन राजभर जी का आगमन हो गया है। ये आप लोगों का प्रेम है भैया, ये जनता का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है जनता का। जी। और आखिर में जाते जाते आप जो नए कलाकार हैं राजभर समाज में, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और समय ही कहें कि मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत सही दिशा में हो रही है तो आप एक दिन न एक दिन सफल जरूर होंगे। जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे जंगली राजभर जी, जिनकी आवाज रुपए में कम से कम 85% जो है स्वर्गीय श्री बेचन गुरु जी या चाचा जी जो भी कह लीजिए, वो एक जो है बहुत बड़े दिग्गज सम्राट थे स्वर के। आज इनसे जो है इनके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया और गीत संगीत के माध्यम से भी इंटरटेन करने का प्रयास किया गया, इनकी जीवनी जानी गई। दोस्तों आप लोग कितने % इनकी बातों से सहमत हैं कि क्या इनकी आवाज वाकई में बेचन गुरुजी या बेचन चाचा से मिलती जुलती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।